दोस्तों नमस्कार। आज हम सभी फेसबुक लाइव के माध्यम से एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं ऋषिकेश भार्गव, पुस्तकालय अध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय गुना। और आज की जो युवा पीढ़ी है वह और हम सभी मिलकर इस समस्या के समाधान को आज तलाशने का एक प्रयास करेंगे। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने एक कविता लिखी थी और आज मैं समझता हूँ कि उसका लिखना सार्थक है। वो 2 पंक्तियों से मैं इस आज के सत्र की शुरुआत कर रहा हूँ। उन पंक्तियों में कुछ इस तरह से इस समस्या के बारे में बताया कि आज का जीवन इतना दूषित जितना धो मैल कढ़े। आज का जीवन इतना दूषित जितना धो मैल कढ़े, कहे ऋषि मन जग से भैया अब तो इसका हल करे। नभ में छाई काली घटा, नभ में छाई काली घटा, और ज़मीं है परतें धरती पर, रात दिन 2 सीटर चलते, घर में पॉलीथीन सड़े, घर में पॉलीथीन सड़े, कहे ऋषि मन जग से भैया अब तो इसका हल करे। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी समस्या के ऊपर एक सत्र का आयोजन यहाँ कर रहे हैं। इस सत्र को सुनने वाले जितने भी हमारे साथीगण इस सत्र में जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ेंगे, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस गंभीर विषय के सत्र में अपना अमूल्य समय देंगे, अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी इस पृथ्वी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं आज की जो सबसे बड़ी विकट समस्या है वह है प्रदूषण की। और जैसा कि कविता की पंक्तियों में भी बताया कि आज का जीवन इतना दूषित यानी प्रदूषण, ये आज के वातावरण में इतनी तरह के प्रदूषण हो चुके हैं कि अगर इनके ऊपर निबंध लिखा जाए तो मैं समझता हूँ कि कईयों पेज भरे जा सकते हैं। लेकिन इन सभी को अगर हम बिंदुवार अलग अलग तथ्यों को रखकर हम आने वाली पीढ़ी और हम स्वयं अगर इस पर विचार करें तो मैं समझता हूँ कि अवश्य ही हम कोई ना कोई निष्कर्ष इन समस्याओं को हल करने में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रदूषण की बात करते हैं। प्रदूषण मुख्य रूप से जब हम कोई व्याख्यान या निबंध लिखने बैठते हैं तो जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, और इस तरह से हम प्रदूषण की परिभाषाओं को लिखते हुए, तो आज हम कोई तथ्यात्मक या कोई स्टैटिस्टिकल डाटा को हम लेकर नहीं बैठेंगे। सांख्यिकीय कोई आंकड़े यहाँ व्यक्त नहीं करना है, कोई डेफिनेशन नहीं देना है। एक छोटी सी बात जो मैं आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मेरे सभी जानने वाले और इस फेसबुक पर इस सत्र को सुनने वाले हर व्यक्ति तक ये बात को मैं पहुंचाना चाहता हूं। प्रदूषण जो हम देख रहे हैं तमाम तरह का, इसी में से एक सबसे महत्वपूर्ण जो अंग आ रहा है वो है प्लास्टिक का। जब प्लास्टिक का आविष्कार हुआ था तब हमारे देश में इस तरह की एक बात है जो किंवदंती के रूप में हमें हमारी पुरानी पीढ़ी ने हम तक इसको पहुंचाया कि जब प्लास्टिक शुरू में हमारे देश में आया तो लोगों ने कहा अरे बाबा प्लास्टिक को टच मत कर देना, प्लास्टिक से टीबी हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। और शुरू में प्लास्टिक को इतना अवॉइड किया, लेकिन वही प्लास्टिक धीरे धीरे चलते और 2 या 3 दशक में आज जब हम यहाँ आकर खड़े हुए हैं तो लगता है कि प्लास्टिक के बिना हमारा जीवन असंभव है। हर चीज़ में प्लास्टिक शामिल है। जो हम आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जिस यंत्र को हम अपने पास लेते हैं और इस यंत्र के माध्यम से ये जो चित्र है आप तक भी पहुंच रहा है, ये भी एक प्लास्टिक का प्रोडक्ट है। तो ये प्लास्टिक ने हमारे जीवन को जितना सरल किया है उतनी ही हमारी जीवन प्रत्याशा को कठिन कर दिया है। तो इस कठिनता के विषय पर हम चर्चा करें तो जितने भी हमारे साथी अभी तक जुड़े हैं और जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी जुड़ रहे हैं, मेरा सभी से आग्रह है कि कुछ यत्न मैं कर रहा हूं, कुछ आप अपनी तरफ से भी करना। अगर आपको लगता है जो चीज़ें मुझसे छूट गई हैं तो आप व्यूज़ वाले कैप्शन में अपने उन सजेशंस को, उन कारणों को, उन निदानों को इसमें लिखकर इस सत्र तक आप पहुंचा सकते हैं, जिसको हम एक समग्र रिपोर्ट बनाकर हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करें। दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण है क्या?
प्लास्टिक प्रदूषण सीधी सी बात है कि आज हम कोई भी सामान जब मार्केट से लेकर आते हैं तो वो प्लास्टिक की थैली में या प्लास्टिक की पैकिंग में या प्लास्टिक के रूप में हमारे घर तक आता है, और जितने दिन हमने उसको काम में लिया और उसके बाद हम उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये बढ़ते 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 यह इतना बड़ा ढेर है। मुझे याद आ रहा है, ये कभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी रोबोट 2 शायद, और जिसमें पक्षीराज बताया था, अक्षय कुमार ने उस पक्षीराज का रोल किया था, और उसमें ये बताया था कि रेडिएशन जो मोबाइल आज हम लेकर चल रहे हैं वो पक्षियों को कितना ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है। ये उस पिक्चर में पिक्चराइजेशन किया गया। मैं समझता हूँ, मुझे जहाँ तक याद है, छोटी छोटी शॉर्ट मूवीज़ को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसी बड़ी मूवी नहीं बनी है कि जिसके ऊपर प्लास्टिक की इस विकट समस्या के बारे में बताया गया हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक से भारत को मुक्त करने का संकल्प लिया है। लेकिन आप और हम अगर आज के हमारे दैनिक जीवन को देखें तो क्या लगता है कि हम 2022 तक इस प्लास्टिक मुक्त हमारे देश के इस अभियान को हम पूरा कर पाएंगे, इस सपने को साकार कर पाएंगे? मुझे तो लगता है नहीं। कुछ आंकड़े हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि प्लास्टिक हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। तो जीवन जीने की प्रभाविकता है, उसके बारे में हमने जाना। अब बात आती है कि जब ये जीवन जीने की प्रभाविकता के बाद की स्थिति पैदा होती है तब क्या क्या होता है। तो दोस्तों, आज प्लास्टिक ने न केवल इंसानों का बल्कि पृथ्वी पर उपस्थित वन्य जीव, जलीय जीव, पक्षियों के जीवन को भी जीना दुष्कर कर दिया है। एक संस्था है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यह इस पूरे प्लास्टिक प्रदूषण के ऊपर सर्वे किया और 3 संस्थाओं ने मिलकर एक अभियान चलाया, टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज। यानी इस चैलेंज को हमें लेना है और हमारी पृथ्वी को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज हम इस सत्र को सुनेंगे या इस सत्र के बाद हम बिल्कुल प्लास्टिक को यूज़ करना छोड़ देंगे, मेरा मंतव्य भी वह नहीं है। लेकिन हम इस प्लास्टिक की भयावहता को पहचानें, और जब तक हम होता है ना कि किसी चीज़ के बारे में हमें जब तक ये ना हो कि इससे मुझे ये फ़ायदा है तो हम उस काम को नहीं करते हैं, उस बात को नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर हमें इस प्लास्टिक के दुष्प्रभावों का पता चलेगा तो हम खुद और हमारे जो बच्चे और हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उन दुष्प्रभावों के बारे में जानेंगी। तो मैं समझता हूँ एक सकारात्मक परिणाम हमारे बीच में आएगा, हमारे समाज में आएगा, हमारे देश में आएगा, और हमारी पृथ्वी का जो वातावरण है आज दूषणता के चरम पर पहुँच चुका है, कहीं ना कहीं वो ठीक होगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि इससे प्रभावित होने वाले न केवल मनुष्य बल्कि जलीय जीव हैं। एक सर्वे यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने किया और उसमें कहा कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो हो रहे हैं जलीय जीव, यानी उनकी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं। व्यक्तियों में भी अगर आज हम देखें, आज हमें किस तरह से प्रभावित कर रहा है। प्लास्टिक का सामान हम लेकर आए, घर में हमने उसको उपयोग करने के लिए जो भी सब्ज़ी लाए या कुछ लाए, प्लास्टिक की पॉलीथीन लाए और उसको लिया और बाहर हमने फेंक दिया, यानी हमें उसके सही निस्तारण की व्यवस्था का भी पता नहीं है। और जब ये प्लास्टिक यत्र तत्र सर्वत्र पूरी धरती पर चारों तरफ फैला रहता है तो इससे निकलने वाले जो विषैले तत्व हैं वो धरती में जाकर मिलते हैं, वह धरती के नीचे का जो पानी है उसमें जाकर मिलते हैं, और वह पानी हमें पीने के लिए उपयोग में आता है, ये भी हम सब लोग जानते हैं। तो अब आप सोचें कि ये हमारे जीवन में भी कितने सारे दुष्प्रभाव कर रहा है, जिससे हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आज जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कोविड-19 के इस युग में, तो सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर रहा है। हमारा शरीर 70%, हमारे शरीर में जो जल का प्रतिशत है वो 70% है। आप सोचें कि 70% जल इस तरह के प्लास्टिक और अन्य प्रदूषणों के माध्यम से जब धरती का जल हमें पीने के लिए दिया जाता है तो वो हमारे 70% प्रदूषित जल शरीर में रहेगा तो क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, तमाम तरह की बीमारियां हो जाएंगी। वन्य जीव विलुप्ति की कगार पर हैं, पक्षियों का जीवन दुष्कर हो रहा है। दिन ब दिन इस प्लास्टिक के कारण जो 100 वर्षों तक डिग्रेड भी नहीं होता है,
आप सोचें कि वो जब धरती पर एक परत बना चुका होगा कि रात दिन 2 सीटर चलते, घर में पॉलीथीन सड़े, नभ में छाई कली घटा और जमी है परतें धरती पर। जब धरती पर इस प्लास्टिक की परतें जम जाएंगी तो आप सोचें कि यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ की जीवन प्रत्याशा क्या होगी, यहाँ के पानी का स्वास्थ्यांक क्या होगा, पानी को पीने के बाद हमारी स्थिति क्या होगी, हम कितने मेडिकेटेड होकर रहेंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये छोटी छोटी सी की हुई गलतियां या छोटी छोटी सी की हुई लापरवाही आने वाली पीढ़ी के लिए इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर जाए कि वो जो आने वाली पीढ़ी है वो हमें दोष दे कि शायद वक्त पर हम इस समस्या के बारे में जाने और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का हम कम से कम उपयोग करें, प्लास्टिक के सामानों का कम से कम उपयोग करें, जिससे कि ये जो भयावहता है वो कम हो पाए। चरणबद्ध तरीके से हम इन सब्जेक्ट के ऊपर अगले 5 से 7 मिनट में इस सत्र का समापन करेंगे। विषय है प्लास्टिक प्रदूषण, एक समस्या एवं इसका निदान। हमने प्रदूषण और समस्याएं इन सब के बारे में जान लिया, मुख्य बात आती है निदान की। तो निदान होने से पहले हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जान लें। पहली चीज़ तो ये है कि भारत में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सपना देखा है कि 2022 सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त भारत, अवश्य हम उसको प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इस अभियान में हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे जो पूरा देश है उसमें जितने राज्य हैं उन राज्यों में से केवल 14 राज्यों में प्लास्टिक निस्तारण यूनिट व्यवस्था है। यानी प्लास्टिक का रीयूज़ करना या रिसाइकलिंग करना केवल और केवल 14 राज्यों में ये यूनिट है। तो पहली चीज़ तो ये है कि सरकारों को भी जागरूक होना है, लेकिन एक आम आदमी होने के नाते हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं उन उपायों को। सबसे पहला जिसमें उपाय है वो है रीयूज़ यानी पुनरुपयोग करना। हम किसी भी पॉलीथीन को मार्केट से लेके आए, हम ऐसा ना करें कि उसमें से सामान निकाला और सामान निकालने के बाद उस पॉलीथीन को लिया, गोल गोल किया और बाहर फेंक दिया या डस्टबिन में ऐसे ही फेंक दिया। हम ऐसा ना करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आ जाएगा। लेकिन आप सोचें कि कहावतें हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दोस्तों, अगर हम ये प्रयास, एक छोटा सा नवीन प्रयोग हम करें कि जब भी हम प्लास्टिक में, पहली चीज़ तो ये कि हम प्लास्टिक की चीज़ों का, प्लास्टिक की इस तरह की पॉलीथीन का उपयोग ना करें। लेकिन अगर हम उपयोग करना हमें ज़रूरी हो रहा है तो हम ले आएँ सामान और हम उसका रीयूज़ करें। तो रीयूज़ करने से क्या होगा कि हम कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार की वो प्लास्टिक जिसको हम ऐसे करके फेंकने वाले थे वो कम से कम बच जाएगी। तो रीयूज़ हम करें प्लास्टिक का जहाँ तक है। दूसरा आता है कि हम प्लास्टिक के अलावा और अन्य विकल्पों के बारे में भी सोचें। जैसे हम मार्केट निकल रहे हैं तो मार्केट निकलते हुए हम अपना एक कपड़े का थैला ले जाएं, जूट का थैला ले जाएं, या हम किसी तरह से बना हुआ आज की तारीख में जो डिस्पोजेबल बैग्स आते हैं उन बैग्स का हम उपयोग करें। 2, तीसरा जो सबसे बड़ा है कि इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा घर के सदस्यों से, हमारे जान पहचान वालों से और ख़ास करके जो हमारी नई पीढ़ी है, बच्चों को इसकी भयावहता के बारे में जानें। आज कछुआ उनको अच्छा लगता है, मछली रानी उनको अच्छी लगती है, जलीय जीव और हैं जो उनको अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे पक्षी उनको अच्छे लगते हैं। आप उनको बताएं कि अगर हम प्लास्टिक का इसी तरह से अनवरत प्रयोग करते रहे तो ये जितने भी जीव जंतु पक्षी हैं ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी इस धरती से गायब होते चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इसमें जितना हमारे अपने करने का पक्ष है उससे ज़्यादा है एक दूसरे को जागरूक करके हम स्वस्थ तरीके से एक दूसरे को इस प्लास्टिक के से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में कभी कभी 1-2 लोगों से, 4 लोगों से, 10 लोगों से हम छोटे छोटे से सत्रों के साथ, छोटी छोटी सी चर्चाओं के साथ हम इनको एक दूसरे में शेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम फिर भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमें यूज़ करना है, तो हम उसको ऐसे ही फेंके नहीं। हम घर में जो डस्टबिन रख रहे हैं, हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है उसमें हम गीला कचरा और सूखा कचरा, ठीक इसी तरह से हम प्लास्टिक के लिए भी एक बकेट रखें और हम उसमें प्लास्टिक की चीज़ों को इकट्ठा करते चले जाएं। पॉलीथीन है, वाटर बॉटल्स हैं, इस तरह की चीज़ों को हम रखते चले जाएं। तो उससे क्या होगा कि उनको आप
या तो कचरे की जब गाड़ी में डाल रहे हैं तो उसको भी आप एक अलग पैकेट बना के उसको डालें। उसके भी निस्तारण की अलग अलग व्यवस्थाएं नगर पालिका, नगर निगम और सरकार के द्वारा की जा रही हैं। तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आज हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी अच्छी अच्छी तकनीकें बना ली हैं कि जिनके माध्यम से आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर मेरी माताएं, बहनें, नारी शक्ति इस सत्र में शामिल हैं तो मैं आपको बता दूं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से हमारे वैज्ञानिकों ने सौंदर्य प्रसाधन बनाने की तकनीक तक विकसित कर ली है। मोटर का तेल है, इसके अलावा डिटर्जेंट है, पेवर्स हैं। आज की तारीख में हमारे दक्षिण भारत के वैज्ञानिकों ने रोड बनाना शुरू कर दिया है। अभी एक सत्र था जिसमें मैं वेबिनार हुआ था, ऑनलाइन वेबिनार में मैं शामिल हुआ, तो वहाँ वैज्ञानिक बता रहे थे कि हमने अपने कैंपस में ही पूरी की पूरी जो रोड है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के ज़रिए एक नया प्रोडक्ट बनाया और उसके ज़रिए हमने उसको रोड को बना दी। तो हम इसके बारे में थोड़े से अवेयर हों और जानें, और जानने के साथ साथ इन चीज़ों को हम मानें। अगर इसके बाद भी हमारे जो साथी हैं वो और अच्छी अच्छी बातों को इस सत्र में जोड़ना चाहते हैं तो वो व्यूज़ के ज़रिए आप इसमें अपने सुझावों को, अपने जो इसके दुष्प्रभाव हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में अपने व्यूज़ दें। साथ ही सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जन जागरण अभियान इस सत्र के लिए आप लेकर चलें। तो दोस्तों, इस अभियान को इस लॉकडाउन के अभी समय में मैं भी, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मैंने किया हो, मैं भी इसमें दोषी हूँ। प्लास्टिक का हम भी यूज़ करते हैं, हम सभी मिलकर करते हैं। लेकिन अभी जब ऑनलाइन एक इस संस्था को मैंने देखा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो इसमें एक चैलेंज आया हुआ था। उस चैलेंज को जब देखा तो 3 संस्थाएं हैं, इन 3 संस्थाओं ने मिलकर इस तरह का ये पुनीत कार्य शुरू किया हुआ है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, क्लीन सीज और तीसरा है द यंग लीडर्स प्लास्टिक चैलेंज। इन तीनों ने मिलकर एक अभियान लिया है, टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज। इस चैलेंज में मैं भी शामिल हुआ हूँ। मैं सभी से आग्रह करता हूँ, सभी से अनुरोध करता हूँ कि हम इस तरह के पुनीत अभियानों में शामिल हों और हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी पृथ्वी, जीव जंतु, इन सभी के एक स्वर्णिम और प्रदूषण मुक्त जीवन का हम संकल्प लें। इस तरह के अभियान में, जन जागरणों में हम शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा हम आने वाली पीढ़ी, जो नव पीढ़ी है, नौनिहाल हैं, उनको इसके बारे में बताएं। आप सभी ने इस सत्र को बड़े धैर्यपूर्वक सुना, आप इस सत्र में शामिल रहे, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और समय समय पर हम इसी तरह फेसबुक लाइव के माध्यम से इस कोविड-19 संक्रमण के भयावह युग में, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जहां हम सजीव तौर पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसी तरह से हम बातें करते रहेंगे और भविष्य में हम नए नए जो विषय हैं उन विषयों के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। आपके जितने भी हमारे सत्र में शामिल हुए सारे फ्रेंड्स, सारे स्टूडेंट्स और सभी जो हमारे लर्नेड फ्रेंड्स हैं, सभी से अनुरोध कि वो हमारे साथ इस अभियान में जुड़ें, प्लास्टिक मुक्त हमारे देश को, हमारी पृथ्वी को करें। और सभी के सजेशंस का स्वागत है, सभी का आमंत्रण है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।